नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हर दूसरे घर की कहानी है। ये कहानी है उन ससुराल वालों की जो सिर्फ रिश्ते ही नहीं तोड़ते, बल्कि एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तोड़ देते हैं। स्पेशली कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्टिक इन-लॉज, जो अपने बेटे को कंट्रोल करते हैं और बहू को विलेन बना देते हैं। ये एक सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक है, लेकिन इस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप या आपके आसपास कोई इससे अफेक्टेड हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे और माँ के रिश्ते की। इंडिया में एक बेटा माँ का लाडला होता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये लाडला एक खिलौना या पपेट बन के रह जाता है अपने माँ के हाथों में। ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। मेरे बिना मेरा बेटा जी नहीं सकता। ये एक ममता से ज़्यादा कंट्रोल करने का बहाना है। मदर्स, स्पेशली कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक मदर्स, अपने बेटे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझती हैं। उनकी लाइफ के हर डिसीजन में ऐसे माँओं को लगता है कि उनका हक होता है। बेटा क्या पहनेगा, बेटा क्या खाएगा और कब शादी करेगा, चाहे वो बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ को लगता है कि उनका अभी भी उतना ही हक है। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब शादी के बाद माँ अपने बेटे की बीवी को एक कंपटीशन के रूप में देखने लगती है। बीवी के लिए बेटा एक लाइफ पार्टनर होता है, हस्बैंड होता है, पर माँ के लिए वो सिर्फ उनकी पोजेशन होता है। और अगर वो उनकी बात ना सुने, तो आपने तो सुना ही होगा, अरे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, बीवी के कंट्रोल में है। ये एक इतनी इमोशनल मैनिपुलेशन की बात है जो कि हर तरफ टॉक्सिसिटी फैलाती है। आपने कभी सुना हो कि लड़की के माँ बाप बोलते हो कि अरे हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, शादी के बाद सिर्फ अपने हस्बैंड के कंट्रोल में है? नहीं ना, क्योंकि बेटियों के माँ बाप ये नहीं बोलते, लेकिन लड़कों के माँ बाप शादी के बाद भी ये सब बोलते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं औरत और आदमी में कितना भेदभाव होता है शादी के बाद। वैसे तो शादी के बाद हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट होती है, लेकिन जब ससुराल वाले कंट्रोलिंग होते हैं तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ एक तरफ से होती है, सिर्फ बहू की तरफ से। एक कॉमन कंप्लेंट जो मैंने बहुत औरतों से सुना है कि मेरे हस्बैंड कभी मेरी साइड नहीं लेते, वो सिर्फ अपनी माँ की साइड लेते हैं। और क्यों नहीं लेगा? अगर आप सोचें तो वो बेटा माँ से इतना इमोशनली मैनिपुलेटेड होता है, इतना कंट्रोल होता है कि उसको सिर्फ अपनी माँ की बात सुनने की आदत होती है। और ऊपर से वो माँ गिल्ट ट्रिप्स देती होगी कि अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, पैदा किया, पाला पोसा, और तू मेरी बात नहीं सुनेगा। तो वो बेटा जो शुरू से कंट्रोल्ड है, वो अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा पाता। कहानी यहीं तक नहीं रुकती। बहुत केसेस में ससुराल वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहू को विलन बना ही देते हैं। बहू को बोला जाता है या अक्यूज किया जाता है कि वो बेटे को अपने परिवार वालों से, अपने माँ बाप से, उसके भाई बहन से, बाकी रिश्तेदारों से दूर कर रही है। फिर शुरू होता है डिवाइड एंड रूल। बहू को अकेला और आइसोलेट किया जाता है और उसके हस्बैंड को उसी के अगेंस्ट भड़काया जाता है। लेकिन एक चीज यह याद रखिएगा कि बेटी के माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदार कभी, हो सकता है कुछ केसेस में हो, पर नॉर्मली वो अपनी बेटी को उसके हस्बैंड के खिलाफ नहीं भड़काते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक खुशी की जिंदगी जिए अपनी शादी में, लेकिन बेटे के माँ बाप, ससुराल वाले, वो ये सब नहीं सोचते। अब सोचिए उस औरत के बारे में जो अपनी पूरी लाइफ एक नई फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही होती है। उसका हस्बैंड अगर इमोशनली अनअवेलेबल हो क्योंकि वो अपनी माँ के कंट्रोल में है, तो ऐसी औरत पे क्या बीतेगी। बहू को हर टाइम गिल्ट फील करवाया जाता है, तुम्हारे फैमिलीज ने कुछ सिखाया नहीं है क्या, कोई संस्कार नहीं है क्या, तुम्हारी फैमिली वैल्यूज नहीं है, तुमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तुम एडजस्ट नहीं कर रही हमारी फैमिली में। और इन सब चीज़ों का असर होता है बहू पे। कितना भी बोल दिया जाए कि नहीं होता, ये सिर्फ बातें हैं, नहीं होता है। और इसका डायरेक्ट असर औरत की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। पर शायद सबसे पेनफुल और दुखद बात यह होती है कि वो अपने हस्बैंड से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगती है। जो शादी प्यार और पार्टनरशिप पे बेस्ड होनी चाहिए थी, वो सिर्फ नाम की शादी रह जाती है और हर दिन एक नया जंग का मैदान बन जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि अरे यार आजकल की औरत बहुत एम्पावर्ड है, बहुत इंडिपेंडेंट है, तो ये मत भूलिए कि हो सकता है आप और मैं कमाते हों, इंटरनेट यूज़ करते हों, अलग रहते हो अपने ससुराल वालों से, और इसीलिए हो सकता है कि हमारे ससुराल वाले हम पे उतना इफेक्ट नहीं कर सकते हो और या उतना घटिया बिहेव नहीं कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी औरत, मानिए जो पूरे दिन घर पे रहती हो, कमाती ना हो, जॉइंट फैमिली में रहती हो सकता है एजुकेटेड ना हो या उतनी इंडिपेंडेंट ना हो, उसके बारे में सोचिए। हमें तो सबके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, सारी औरतों के लिए। और सच तो ये है कि कई बार औरत कितनी भी इंडिपेंडेंट या एम्पावर्ड ना हो जाए, शादी के बाद ससुराल वालों से कुछ ताने या कुछ इंसल्ट तो सुनने ही पड़ते हैं। और उसको बोला जाता है कि अरे इतना तो चलता है, सह लो, ये तो होता है, नॉर्मल है, हमने भी सुना है। क्या ये सब सही है एक औरत के लिए? अगला सवाल उठता है कि ये इंडिया में इतना क्यों कॉमन है
इतना ज़्यादा हर दूसरे घर की कहानी क्यों है? और इसका जवाब एक शब्द में है, पैट्रियार्की। हमारे कल्चर में एक बहू से ये उम्मीद होती है कि वो अपने ससुराल वालों की सेवा करे, उनकी हर बात माने और कभी कंप्लेन ना करे। औरत से ये भी उम्मीद होती है कि शादी के बाद वो एक अच्छी बीवी और बहू बने और अपना बेटी होने का हक पीछे छोड़ दे। लेकिन एक आदमी से उससे ये उम्मीद नहीं होती। आदमी से उम्मीद होती है कि शादी के बाद भी वो सिर्फ बेस्ट बेटा बन के रखे, और अगर उसको टाइम मिल गया, अगर उसके पास एनर्जी बच गई अच्छा बेटा का अवार्ड से, तब ट्राई करे अच्छा पति बनने के लिए। क्योंकि शादी हो या ना हो, ससुराल वाले और पूरी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती कि अच्छा बेटा होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भेदभाव क्यों? लड़की और लड़का दोनों ने शादी की है, तो दोनों को मिलकर नया संसार बसाना चाहिए, है ना? या फिर अगर आप लड़के से इतने कम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो लड़कियों से भी मत रखिए। उसको भी पहले अपनी बेटी होने का हक मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बहू और बीवी बनने की जिम्मेदारी दी जाए। एक और रीजन होता है ये लोग क्या कहेंगे, ऐसा ही होता आया है। कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्टिक इन-लॉज अपने बेटे की लाइफ में कंट्रोल इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये कंट्रोल लूज कर देंगे तो उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये उनकी इनसिक्योरिटी होती है, जो कि जिसकी वजह से ये टॉक्सिक बिहेवियर और बढ़ता जाता है। तो अब सवाल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या एक कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक इन-लॉ और ससुराल वाले चेंज हो सकते हैं? हम्म, शायद नहीं। लेकिन एक इंसान जो चेंज हो सकता है वो है हस्बैंड। हस्बैंड को ये समझना होगा कि वो अपने माँ बाप के लिए जो प्यार रखता है वो अलग प्यार है, और अपनी बीवी के लिए भी प्यार रखना उतना ही ज़रूरी है और उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर उसको अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिल्ड करनी है। एक हेल्दी बाउंड्री एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड या पार्टनर ये नहीं समझ सकते हैं, तो मे बी आप कपल्स थेरेपी का ऑप्शन देख सकते हैं। माना ये कॉमन नहीं है, पर ट्राई कीजिए। और जो औरतें इस सिचुएशन में हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आप कमाते हो तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखें। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी है और किसी को हक नहीं आपको इमोशनल टॉर्चर देने का। अगर ज़रूरत हो तो हेल्प लेना गलत नहीं है। स्पेशली आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ को जितनी तवज्जो दी जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेल्प लीजिए। और अगर हस्बैंड्स को लगता है कि माँ और घर वाले ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी बीवी से, तो तैयार रहिए कि एक दिन आएगा जब बीवी भी अपने माँ बाप और फैमिली को प्रायोरिटी देगी। रिश्ता पार्टनरशिप का होता है और ये समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन ससुराल वालों की जो रिश्ते के बीच में दीवार बन जाते हैं। कंट्रोलिंग और नार्सिसिस्टिक इन-लॉज एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर दोनों पार्टनर स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रहें तो इस टॉक्सिसिटी से डील किया जा सकता है। कमेंट्स में आप लोग बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या आप भी कभी इस सिचुएशन में रहे हैं? और अगर आपको ये पॉडकास्ट रिलेटेबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक आप अपना और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय।